आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग कुछ कंपैरिजन करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने का सोचेंगे। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक के हेडिंग की बात। तो एक कंपैरिजन बनाते जा रहे हैं हम आपको न्यूटन और फराडे के बीच में। न्यूटन कैसे सोचता था और फराडे क्या सोचता था, ये दो कॉन्सेप्ट यदि आप समझ जाइएगा ना तो इस कॉन्सेप्ट को आप इजीली हैंडल कर पाइएगा जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन न्यूटन फराडेज के बारे में। तो न्यूटन का जो व्यू था वो था कि ए और बी कोई ऑब्जेक्ट है। तो न्यूटन का कहना था कि ए जो है बी पे डायरेक्टली फोर्स लगा लेता है, मतलब इमिडिएटली फोर्स लगा लेता है। तो न्यूटन के व्यू थे कि ए बी पे डायरेक्टली फोर्स लगाता है। तो सवाल ये था कि यदि हम बी को मूव कर दिए, मतलब बी को थोड़ा शिफ्ट करें हम, तो ए को कैसे पता चल जाता है कि बी मूव कर रहा है और वो अपने फोर्स को कैसे एडजस्ट कर लेता है। पूरे साइंटिस्ट कम्युनिटी में ये क्वेश्चन मार्क था और इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं फराडे। तो आगे के डिटेल में हम लोग फराडे पे आ जाएंगे, पहले न्यूटन के व्यूज को हम लोग समझ लेते हैं। तो इनका कहना था कि ए exert force directly on B। मतलब न्यूटन का कहना कि ए एग्जर्ट करता है फोर्स डायरेक्टली बी पे जाकर के, ठीक है ना। अब आते हैं फराडे के व्यू में। जब हम फराडे व्यू की बात करते हैं तो उनका कहना था कि ए ऑल्टर कर रहा है स्पेस को और स्पेस जो है वो बी पे जाके फोर्स लगा रहा है। थिंग्स की इनका कहना था कि ए स्पेस पे फोर्स लगाया, मतलब ऑल्टर कर रहा है स्पेस को और स्पेस जो है वो बी पे जाके फोर्स लगा रहा है। मतलब इनके व्यूज थे कि ए चेंज स्पेस और चेंज स्पेस exert force on B। तो ये पहला शब्द आ गया यहाँ पे स्पेस, और स्पेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि ए जो है वो ऑल्टर या स्पेस पे जाके फोर्स लगा रहा है और स्पेस जो है वो बी पे जाके फोर्स लगा रहा है। मतलब ए स्पेस पे लगा रहा है, स्पेस बी पे लगा रहा है। न्यूटन के व्यूज थे कि ए जो है वो इमिडिएटली फोर्स ट्रांसमिट कर देता है बी पे। रीजन कैसे है वो पता नहीं था न्यूटन को भी। इसका सही आंसर देते हैं माइकल फराडे, कहते हैं कि ए ऑल्टर किया स्पेस को और स्पेस जो है वो बी पे जाके फोर्स लगाया, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली जो हम चार्ज के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं उसके बारे में जाके हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मानिए कि अपने पास क्या है कि यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है। क्या है ये? सोर्स चार्ज है। हम इस पे चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और ये क्या है? सोर्स चार्ज है। माने कि सोर्स चार्ज जो है वो मेरा प्लस क्यू है। एक मिनट के लिए समझ सकते हैं कि सोर्स चार्ज जो है वो प्लस क्यू है। तो यहाँ पे सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, ठीक है। अब रहा कि सोर्स चार्ज का काम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा सोर्स चार्ज
प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो भाई इसको डिटेक्ट करने के लिए भी कोई चार्ज चाहिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए भी कोई चार्ज चाहिए, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए कोई टेस्टर चाहिए। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक टेस्टर लेके जाते, बोलते हैं हाँ इलेक्ट्रिक करंट है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक टेस्ट चार्ज चाहिए। तो हम इसके नियर बाई एक यहाँ पे Q नोट, और ये जो चार्ज है इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये क्या है हमारे पास, टेस्ट चार्ज है, ठीक है। जो टेस्ट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। मतलब टेस्ट चार्ज क्या करता है, तो टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। एक चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करता है, दूसरा चार्ज जो होता है वो एक्सपीरियंस करता है। जो टेस्ट चार्ज होता है वो बहुत छोटा रखा जाता है, वो टेस्ट चार्ज बहुत बड़ा नहीं होता, वो बहुत छोटा होता है। उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं सोर्स चार्ज के। अब दो चार्ज रखे हैं, ये इस पे यदि फोर्स लगा रहा है तो इस फोर्स के बीच में क्या है, इस फोर्स के बीच में ये स्पेस है। ये वाला सोर्स चार्ज किसको ऑल्टर कर रहा है, स्पेस को, और स्पेस किस पे जाके फोर्स लगा रही है, तो टेस्ट चार्ज पे। न्यूटन के हिसाब से इमीडिएटली फोर्स लग रहा था, बल्कि यहाँ पे क्या हुआ कि ए या सोर्स चार्ज ऑल्टर कर रहा है स्पेस को, मतलब स्पेस एक एजेंट है और वो जो है फोर्स लगा रहा है किस पे, टेस्ट चार्ज पे। टेस्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। सोर्स चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं यहां पे, यदि हमारे पास सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज हम यहां पे रखे हैं, तो यहां नियर बाय हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे और दोनों चार्ज की यदि पोलैरिटी सेम है, मतलब दोनों चार्जेस जो हैं वो लाइक हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा रिपल्सिव। जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये चीज़ क्लियर कर ली हम लोगों ने, जिधर फोर्स का डायरेक्शन हो रहा है उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो रहा है। दोनों चार्ज की पोलैरिटी सेम है, ठीक है। अब रहा कि इसको मैथमेटिकली जब लिखा गया, तो मैथमेटिकली लिखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लिमिट फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लिमिट Q नोट टेंस टू 0, मतलब कि आप जो है टेस्ट चार्ज को ऑलमोस्ट 0 के नज़दीक का वैल्यू समझिए, मतलब आप उसको नेग्लेक्ट कीजिए, उसके फील्ड के बारे में मत सोचिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। यदि हम ये फार्मूला समझ लिए, लोग बेसिकली लोग लिख देते हैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। आप ये जान के रखिए कि टेस्ट चार्ज जो है वो बहुत ही छोटा है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। टेस्ट चार्ज जो है वो बहुत छोटा होने के कारण उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। अब रहा कि जैसे ही आप ये फार्मूला निकाल लिए तो आप एक चीज़ जानना चाहोगे कि यूनिट क्या होगा। तो यूनिट क्या होगा, तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज का। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml t पावर -2, और चार्ज का डायमेंशन होता है at। थोड़ा बहुत एडजस्ट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, ml t पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 और a पे पावर -1।
थोड़ा बहुत मैथमेटिकल अप्रोचिंग करा है हम लोगों ने, सर्ट्स रूल यूज़ किए हैं। यहाँ पे टी पे पावर -2 है तो ये टी पे पावर -2 है और यहाँ पे टी पे पावर -1 हो जाएगा, तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, टी पे पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। और साइन कन्वेंशन यूज़ करा हम लोगों ने, तो ये डायमेंशनल फार्मूला। एक और चीज़ होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है या वेक्टर है, तो जिसमें डायरेक्शन है वो कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब एक और चीज़ बता देते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज आप देख रहे हैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्यों होता है, इसके पीछे एक मैथमेटिकल प्रूफ है, हम लोग उसको समझ लेते हैं अभी। तो एक हेडिंग डालते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, तो मानते हैं कि अपने पास यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है, ये हमारे पास सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो ठीक है, यहाँ पे अपने पास एक सोर्स चार्ज है और मुझे पता करना है कि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होने वाला है। तो ये यहाँ से जो ये डिस्टेंस लिया गया है वो R डिस्टेंस है, ठीक है ना। और मानिए कि यहाँ पे आपको चेक करना है, तो आप क्या करिएगा, इसके पास एक टेस्ट चार्ज रखिएगा। अब दोनों चार्ज पोलैरिटी सेम है तो इस पे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। और इधर फोर्स का डायरेक्शन होने वाला, उधर ही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होने वाला है, ठीक है। अब आप देखो कि कूलम्स लॉ जो आप डील कर रहे, वो क्या डील कर रहे थे, 2 पॉइंट चार्ज के साथ डील कर रहे थे। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q, ये वाली चार्ज Q नोट डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R², ठीक है। ये फोर्स का फार्मूला हुआ। अभी अभी मेरे को पता था इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज। तो यदि फोर्स की वैल्यूज को आप यहाँ पे डेबिट कर लीजिए, तो डेबिट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q इंटू Q नोट बाई R², और इसको डिवाइड कर देना है किससे, तो इसको डिवाइड कर देना है आपको टेस्ट चार्ज से, ठीक है। तो यहाँ पे R² है, ठीक है। इसको डिवाइड किससे करना है, तो टेस्ट चार्ज से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। जब आप टेस्ट चार्ज से डिवाइड करोगे तो इसमें क्या होगा, टेस्ट चार्ज जो होगा वो आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q डिवाइड बाई R²। तो ये बना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा P पॉइंट पे कितना होगा वो आ गया 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई R²। यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं, काफ़ी लोग इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख लेते हैं, जो था डिवाइड्स में ऐसे भी लिख सकते हैं हम, Q नोट बाई R²। तो इसमें क्या होगा कि K जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है। K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और इस K का जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट है, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट है। तो यहाँ पे जब ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ जब ये कैंसल आउट होगा तो बचेगा क्या, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई R²। देखो कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज हट गया है, टेस्ट चार्ज का कोई थीम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट टेस्ट चार्ज कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट और टेस्ट Q नोट क्या है, टेस्ट चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट है किसके,
तो टच चार्ज पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है टच चार्ज पे, वो इंडिपेंडेंट है। तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑन टच चार्ज, उस पर वो डिपेंड नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे जो क्यू नोट है वो बेसिकली क्या है, तो क्यू नोट आपका क्या है, टच चार्ज है। तो आप दो चीजें तो समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है तो न्यूटन और फराडे के व्यूज को समझ लिए। न्यूटन के हिसाब से ए बी पे डायरेक्टली फोर्स लगा रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करा मैंने और फराडे के व्यूज को लेके आया। मैंने बोला ए ऑल्टर कर रहा है स्पेस को, स्पेस जाके फोर्स लगा रहा है। तो ये यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहा है इसके पीछे रीजन है ये वाला स्पेस, ये स्पेस पे फोर्स लगाएगा और स्पेस जाकर के इस पे फोर्स लगाएगा। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल है स्पेस। तो ये जो स्पेस शब्द आपको समझ में आ जाएगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने में ईजिएस्ट पाथ होगा। एक और चीज़ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में, लाइंस ऑफ फोर्स का हम लोग सहारा लाते हैं। तो इन फ्यूचर हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स की बात करेंगे और उसके एप्लीकेशन को समझेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ कैसे करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड डील कैसे करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात की हैं। तो आज के लिए थैंक यू।